हिस्ट्री के पोस्ट गुप्ता एज के इतिहास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोस्ट गुप्ता एज के अभिलेख कौन कौन से हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे होते हैं उसमें सबसे मुख्य होता है, समझो कि वहाँ के स्रोत को जानना। कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन कौन से स्रोत बताते हैं कि दक्षिण भारत में किसका शासन था तो कहाँ से कहाँ तक था, किस आधार पर हम उसकी हिस्ट्री बनाते हैं। तो उसमें से पोस्ट गुप्ता एज के जो अभिलेख है उन अभिलेखों में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बड़वा युपलेख। कौन सा लेख? बड़वा युपलेख। तो बड़वा युपलेख के बारे में हम जानेंगे बच्चे। इसे बड़वा माने उदयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ये लैंग्वेज अगर कहा जाए, भाषा कहा जाए तो इसकी संस्कृत है। और स्क्रिप्ट की बात करें, लिपि की बात करेंगे तो ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि या कुटिल लिपि में ये लिखी गई है। समझ गए बच्चे? तो आज हम पढ़ रहे हैं पोस्ट गुप्ता एज का बड़वा युपलेख। ये किस वंश से संबंधित है? तो मौखरी वंश से संबंधित है। 6ठी शताब्दी एडी का बड़वा युपलेख। याद रखेंगे, बड़वा युपलेख कौन से वंश से संबंधित? मौखरी वंश से संबंधित है ये, और 6ठी शताब्दी एडी का है। तो इसके मिलने से ये पता चलता है कि मौखरी वंश के 3 ब्रांच थे, यूपी वाले और बिहार वाले, राजस्थान वाले। माने मौखरी वंश के 3 ब्रांच, माने 3 जगह मौखरी वंश है। कब? पोस्ट गुप्ता में। आ रहा समझ में ना? 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। कहता है इसमें से यूपी वाले मौखरी प्रसिद्ध हुए एंड कन्नौज के मौखरी कहलाए। यूपी के जो मौखरी प्रसिद्ध हुए वो कहाँ के मौखरी कहला गए? कन्नौज के मौखरी कहलाए। दूसरा है कि चूंकि यह यूप पर खुदा है इसलिए प्रमाणित है कि मौखरी ब्राह्मण मतावलंबी थे, माने यज्ञ एंड बलि चलन में था। यूप माने समझ एक प्रकार की एक ऐसी आकृति थी, समझ में आ रहा है ना जी, वाई के आकार का एक, जिस पर माने ये खुदा होने की वजह से ये माना जाता था उस समय यज्ञ और बलि चलने का प्रथान था। माने समझो कि वाई के आकार का एक ऐसा यू आकार बना के नीचे एक बना रहता था जिस पे किसी जानवर को काटने के लिए क्या किया जाता था, वहाँ गर्दन ले जाके नीचे झुका दिया था, ऊपर तलवार से काट देते थे। तो यू पर खुदा हुआ है तो पता चलता है कि मौखरी ब्राह्मण मतावलंबी थे और यज्ञ और बलि उस समय चलन में था। इसमें कृत संवत का जिक्र है, खूब बढ़िया समझेंगे। इसमें कौन संवत? कृत संवत का जिक्र है, जो मालव संवत है या वही विक्रम संवत है। 58 BC का सबसे पुराना संवत। माने इस तरीके से 58 BC में, माने समझ लो कब? गुप्त काल की ये बातें हो रही है बच्चे, कि उस समय का जो संवत चला है वही इसमें किस नाम से जिक्र है इसका? कृत संवत, या इसी को हम मालव संवत कहते हैं। और ये संवत कोई दूसरा संवत नहीं है बल्कि कौन है? विक्रम संवत। तो अभी तक तुम्हें याद होना चाहिए बच्चे कि 78 ईस्वी में एक संवत चला जिसे हम क्या बोलते हैं? शक संवत। कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया शक संवत आज हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। एक दूसरा संवत है कौन? विक्रम संवत। विक्रम संवत को ही गुप्तोत्तर काल में किस नाम से जानेंगे हम लोग? कृत संवत या मालव संवत। तो कृत संवत का जिक्र किस में है? बड़वा युपलेख में। मालव संवत का जिक्र किस में है? बड़वा युपलेख में। कृत संवत मालव संवत की संबद्धता विक्रम संवत से की गई है, किसमें जिक्र है? बड़वा युपलेख में। बड़वा युपलेख किस वंश से संबंधित है? मौखरी वंश से। तो ये क्लियर हो गया बच्चे। तो बड़वा युपलेख देख लिए। अब इसमें से अगला लेख जो है वह है हरहा लेख। कौन सा लेख? ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। लैंग्वेज है संस्कृत और स्क्रिप्ट है कुटिल लिपि। कौन सी लिपि? कुटिल लिपि है इसकी। मौखरी वंश, यूपी वाले मौखरी वंश का है ये। ईशान वर्मा का लेख है। हरहा लेख किसका लेख है जी? ईशान वर्मा। ईशान वर्मा किस वंश का शासक था? मौखरी वंश का। 6ठी शताब्दी एडी का यह भी लेख है। कहता है कि इसमें मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा से लेकर ईशान वर्मा तक के समस्त शासकों का नाम, क्रम, उपलब्धि क्षेत्र का वर्णन किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर हम कहें कि मौखरी वंश का अगर मान लो कि शासकों की सूची बनाया जाए तो कौन सा लेख हम देखेंगे? हरहा लेख देख लेंगे बच्चों, जिसमें बताया गया है कि हरिवर्मा मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे?
हरि वर्मा से लेकर ईशान वर्मा तक के किस शासक की कौन कौन सी उपलब्धि है, इसकी उपलब्धि क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया है। और दूसरा कहता है कि ईशान वर्मा ने नवीन संवत मौखरी संवत 550 AD में चलाया है। याद रखेंगे बच्चे कि ऊपर का जो बड़वा यूप लेख है वो मौखरी वंश से संबंधित जरूर है, लेकिन मौखरी संवत की चर्चा उसमें नहीं है। मौखरी संवत की चर्चा किस में दिया गया है? हरहा लेख में। और यह मौखरी संवत की शुरुआत किसने किया? ईशान वर्मा। ईशान वर्मा समझो किस वंश से संबंधित? मौखरी वंश से। मौखरी संवत कब शुरू किया? 550 AD में। तो कभी कभी तुम्हें सजाने के लिए देता है बच्चे कि बढ़ते क्रम में सजाएं, शक संवत, विक्रम संवत, मौखरी संवत। तो सबसे पहले कौन संवत को लिखेंगे हम लोग? विक्रम संवत को। वो 58 ईस्वी पूर्व की बातें है। फिर 78 ईस्वी में आएगा कौन? शक संवत। और फिर आ जाएगा 550 में मौखरी संवत। यूपीएससी बीपीएससी में इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है, तो इसे याद रखेंगे बच्चे। तो हम 2 अभिलेख पढ़ लिए, बड़वा यूप लेख और हरहा लेख। अब हम तीसरा लेख पढ़ेंगे, अपसद लेख। कौन सा लेख? अपसद लेख। तो पढ़ेंगे यह अपसद गांव बिहार नवादा, माने ओल्ड गया से ही काट कर बना दिया गया, समझो कि नवादा। तो पहले गया में था। ये लैंग्वेज क्या था बच्चे इसका? संस्कृत। और लिपि कौन सी है? तो कुटिल लिपि रही है इसकी। तो इस तरीके से यह अगर कहा जाए उत्तर गुप्त मगध से लेकर आदित्य सेन गुप्त का ये इतिहास बताता है। मैंने समझ लो कि 6वीं सेंचुरी AD का गुप्त अलग है और उत्तर गुप्त अलग है। गुप्तों के समापन पर जो आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तर गुप्त। एक होता है पूर्व गुप्त, मतलब गुप्त के पहले। उत्तर गुप्त अगर कहेंगे तो उसको समझेंगे गुप्त के बाद, गुप्त के समापन पर। तो अपसद लेख बताता है कि गुप्त एंड उत्तर गुप्त में वंश के आधार पर कोई संबद्धता नहीं है। माने एक ही वंश दोनों नहीं है। ऐसा नहीं जो गुप्त वाले है वही उत्तर गुप्त, वो गुप्त अलग और उत्तर वाले गुप्त अलग है। इस वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त, जबकि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और उत्तर गुप्त के संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त। इस राज्य के संस्थापक जीवित गुप्त एंड इसका चरम विस्तार आदित्य सेन गुप्त के समय में हुआ है। माने समझेंगे बच्चे, जहाँ गुप्त काल के इतिहास को हम पढ़े थे पहले, गुप्त काल के शासकों में हम लोग श्रीगुप्त, उसके पुत्र घटोत्कच, फिर आगे हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी में हम पढ़े थे स्कंदगुप्त, उसी में कुमारगुप्त, ये सब पढ़े थे हम लोग। लेकिन ये जो हम गुप्त उत्तर गुप्त को पढ़ रहे हैं, तो उत्तर गुप्त में इसका संबंध हमारे पुराने गुप्त से नहीं है। तो उत्तर गुप्त का जो संस्थापक है वह कृष्णगुप्त है। और इसके संस्थापक में, माने इस राज्य के संस्थापक में आते हैं, वंश के संस्थापक में कृष्णगुप्त और राज्य के संस्थापक में क्या कहेंगे? जीवित गुप्त। वंश और राज्य के संस्थापक में अंतर समझ लो। वंश जो शुरुआत करने वाला है और राज्य का संस्थापक जो एक व्यवस्थित राज्य के रूप में इसको बदल दिया है, वह कौन थे? इसका जीवित गुप्त। और चरम विस्तार किया कौन? आदित्य सेन। ठीक है ना। दूसरा इसमें कहता है अपसद लेख में कि उत्तर गुप्त के शासक महान गुप्त के सामंत या अधिकारी थे जो गया में नियुक्त थे। मैंने ये समझ लो कि उत्तर गुप्त वाले जो भी शासक हैं, जो महान गुप्त कौन? गुप्त काल वाले शासक जो थे, उनके ये सामंत थे या अधिकारी थे, और उस समय ये लोग गया में नियुक्त थे। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है कि आदित्य सेन गुप्त इस वंश का महान प्रतापी शासक, माने महान गुप्त के सामंत या अधिकारी थे जो गया में नियुक्त थे। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग कि आदित्य सेन गुप्त इस वंश का महान प्रतापी शासक था। उसके वंश, क्षेत्र, सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन इसमें दिया गया है। कौन से लेख में? अपसद लेख में। तो अपसद लेख उत्तर गुप्तों के इतिहास को बनाने में सहायक है। उत्तर गुप्त के 3 शासक को याद रखेंगे, कृष्णगुप्त, जीवित गुप्त और आदित्य सेन गुप्त।
कृष्णगुप्त जहाँ वंश का स्थापना करता है, जीवित गुप्त राज्य का स्थापना करता है, और आदित्य सेन गुप्त इसको चरम पे पहुंचा देता है। क्लियर है बच्चे? तब हम पढ़ने जा रहे हैं हर्षवर्धन का लेख, जिसे अलग से स्पेशल हर्षवर्धन का लेख हम पढ़ेंगे।